नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना दौरे पर चतरा की एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी की दूसरी इकाई समेत 56,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का आज गिरिडीह दौरा, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम चेक करने के लिए आज से चलेगा आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान। मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने की अपील। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना। 21 मार्च को होगा मतदान। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम, आज भी मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज सुबह तेलंगाना पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद, हैदराबाद और संगारेड्डी में 62,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आदिलाबाद से 56,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनमें बिजली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वे आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित कई अन्य बिजली परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री चतरा की एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी की दूसरी इकाई और कोडरमा ताप विद्युत केंद्र में फ्लू गैस डिसवोलरेशन सिस्टम की एक यूनिट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी इस मौके पर 9 विद्युतीकृत अंबारी आदिलाबाद पिंपलखुटी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने संबंधी दृष्टिपत्र तथा अगले 5 वर्ष की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि मई में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद के 100 दिन की कार्य योजना क्या हो। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज गिरिडीह में करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी टाड़ में डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद नगर भवन से कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री झंडा मैदान में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम चेक करने के लिए आज से खास अभियान चलेगा। सोशल मीडिया पर भी आज से आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। जो लोग अपना नाम चेक करने के लिए बूथ पर नहीं जा सकते हैं, वे गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर अपना नाम सत्यापित कर लें। किसी विसंगति की स्थिति में बीएलओ को बताएं या निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन भी शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च निर्धारित है। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए 21 मार्च को मतदान होना है। अभी तक किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। गुमला जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पीएमईजीपी में आवंटित लक्ष्य 186 के विरुद्ध अब तक के बैंकों द्वारा 56 लाभुकों को ऋण प्रदान किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पीएमईजीपी में आवंटित लक्ष्य 186 के विरुद्ध अब तक 56 लाभुकों को ऋण वितरण किया गया है। वहीं पीएमएफएमई अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 55 के विरुद्ध 56 लाभुकों का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत दिसंबर तिमाही तक कुल 4,232 लाभुकों को 5,045.9 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। इसी प्रकार पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अब तक 879 लोगों को ऋण प्रदान किया गया है। वित्तीय समावेशन के तहत पीएम जनधन योजना में अब तक 5,94,866 खाता खोले गए हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। पंचायत अधिनियम पेशा पर आज से रांची में 2 दिवसीय क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज करेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के पंचायती राज, वन, जनजातीय विकास और राजस्व और उत्पाद शुल्क विभाग शामिल होंगे। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हजारीबाग में मार्च के दूसरे शनिवार 9 तारीख को सिविल कोर्ट में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मेगा लोक अदालत को लेकर पक्षकारों को पूर्व में ही नोटिस भेजे जा चुके हैं। जामताड़ा जिले में पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के तेलकियारी और मुरलीडीह गांव में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी मजरुल हुदा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल सेट, 13 सिम कार्ड, आधार कार्ड और वाहन बरामद किए गए हैं। आईपीएल के इस सत्र में गुजरात जायंट्स की ओर से खेलने वाले रांची के युवा क्रिकेटर रॉबिन मिंज सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। शनिवार की शाम रांची के नामकुम स्थित अपने आवास से वे बाइक से निकले थे। इसी दौरान डिवाइडर से बाइक टकराने के कारण वे हादसे का शिकार हो गए, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी और आसपास के जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है। बारिश के साथ कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। राजधानी में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 6 मार्च तक पड़ने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से छपने वाली लगभग सभी अखबारों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक और लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी की खबरों को भी अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम बैठक, विकसित भारत 2047 के लिए दृष्टिपत्र तैयार। हिंदुस्तान अखबार की सुर्खी है, पटना की जनविश्वास महारैली में जुटे दिग्गज, विपक्ष ने बिहार से फूंका चुनावी बिगुल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड सहित 8 राज्यों में बर्फबारी, बारिश से बदला मौसम, 15 से गर्मी का मार्च। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अगली सरकार के एजेंडे की तैयारी में अभी से जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, दमन और दीव से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने गढ़वा को दी ऐतिहासिक सौगात, 93 करोड़ की लागत वाली 5 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मणिपुर हिंसा के बीच सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना दौरे पर चतरा की एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी की दूसरी इकाई समेत 56,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का आज गिरिडीह दौरा, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम चेक करने के लिए आज से चलेगा आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान। मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने की अपील। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना, 21 मार्च को होगा मतदान। और राजधानी रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम, आज भी मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।